बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपके अंदर एक जोश जुनून है समाज के साथ, टीम के साथ जुड़ने का। आपके अंदर ये चिंतन मनन आई कि भाई हम समाज के साथ जुड़ेंगे, समाज के साथ जुड़ के हम समाज के लिए कैसा बेहतर काम करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। आप हम सबको समाज के लिए काम करना पड़ेगा। जिस समाज में अगर हम जन्मे हैं, जिस समाज ने हमको छोटे से बड़ा किया है, तो समाज के किरदार है हम लोग, है कि नहीं? आप बताइए भाई। जिस हमारे पुरखों ने हमको जन्म दिया है, जो आज चले गए, उनकी भी तो कुछ सपना रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताइए आप। अगर हमको भी कोई माँ बाप ने जन्म दिया तो उनकी कोई सपना होती है, ख्वाब होता है तो हमारा बेटा पुलिस में जाए, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, जज बने, या तो अच्छा समाज सेवक बने, अच्छा राजनेता बने। तो हर किसी के हमारे पूर्वजों ने ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज दादा हीरा सिंह मरकाम ने, आज भी हम डालते हैं। आज दादा हीरा सिंह मरकाम आज एक झोला पकड़ के पूरे एक गांव में नहीं जाता समाज को जगाने पे, तो आज हम इसकी पहचान, इसकी वैल्यू हम जानते हैं। आप बताइए, जानते हैं क्या? वो हमारे जननायक है, हमारे महापुरुष, जिन्होंने हमको ये बताया पीला गमछा एक आदिवासियों को जोड़ने का संकेत। ऐसा नहीं, पीला गमछा को कई लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पीला गमछा आने आदिवासियों का शान है कि नहीं? बताइए आप, आदिवासियों का शान है कि नहीं? अरे जहाँ आदिवासी पीला गमछा डाल लिए, इसकी ताकत नहीं होती है। आज युवा में जोश जुनून भरने का काम वो करता है। आज हम संगठन में क्यों जोड़ते हैं युवाओं को, और क्यों जुड़ना चाहिए? ये आपके मन में भी विचार आना चाहिए कि हमको संगठन में क्यों जुड़ना चाहिए, हमको संगठन में क्यों आना चाहिए। हमको भैया ने बताया हमको संगठन में इसलिए आना चाहिए क्योंकि बिखरा हुआ समाज का कोई इतिहास नहीं होता है। होता है क्या कोई इतिहास? है कोई भी हम हो या तो और भी कोई चीजें हो, कोई और वस्तु हो, बिखरा हुआ चीज का वैल्यू नहीं होता। हमारे घर में एक झाड़ू होती है, क्या होता है? जिसमें हम क्या लगाते हैं सुबह शाम, लेकिन उसका वो एक एक निकालने लग जाए तो वो झाड़ू की वैल्यू होती है क्या? वो तब तक सुरक्षित और उसकी वैल्यू होती है जब तक वो एक उसमें रहता है, एकत्रित में रहता है। तो हमको भी कैसा रहना पड़ेगा? एकत्रित में रहना पड़ेगा। अब एकत्रित में हम कैसे रहेंगे? एकत्रित में हम तभी रहेंगे जब ऐसे हम बैठ के समाज के बारे में सोचेंगे, समाज के लिए हम कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे। तो हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है संगठन। संगठन में जुड़ के हम बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि बोलते कि एकता में वो ताकत होती है और युवाओं में भी वो ताकत होती है कि बहती नदी की मुहाने मोड़ सकते हैं। ये ताकत होती है, लेकिन तब जब हमको इसका इस्तेमाल करते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे यार, हमारे समाज पे कोई उंगली उठा दे साला है, उनकी पैंटी गीली हो जाए, इतना हमारे समाज में ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए आप। हमारा समाज कम है किसी से? अरे हमारे समाज में आज इतनी ताकत है। हमारे बिरसा मुंडा, टंट्या भील, राजा रघुनाथ सा, शंकर सा, रानी दुर्गावती, इतिहास पढ़िए इनका। अरे एक एक हमारे महापुरुषों ने हजारों अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया। तो हम भी तो कौन है हम लोग? हम उन्हीं के तो खून है, उन्हीं के तो वंशज है। तो हमको किस चीज का डर है? डर बस हम इस चीज का है क्योंकि हम बहुत सालों से बिखरे हुए हैं। क्या हुआ है? बिखरे हुए। और मैंने वही बताया कि बिखरा हुआ समाज का कोई ये नहीं होता। अगर मैं बिखरा रहूंगा तो मुझे तो कोई भी कहीं पे भी पकड़ के मुझे तरोड़ मरोड़ने का काम करेंगे ना। आज मेरे समाज के ऊपर ये हो रहा है। मेरा समाज एकजुट नहीं है, इसलिए हमारा समाज शोषण के उसमें है। मेरा समाज एकजुट नहीं है, इसलिए उस पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रही है? उन पे मूता जा रहा है, हमारे बहनों को नंगा करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। क्यों? हम एक नहीं है। अरे जिस समाज एक है उस समाज का कोई बाल उखाड़ सकता है क्या? उखाड़ सकता है क्या? मुस्लिम समाज एक है, उनका कोई उखाड़ सकता है क्या? भाई बताइए। अगर उसको यहाँ पे कोई बात आ जाए तो पूरी छिंदवाड़ा एक हो जाए, लेकिन अगर मेरे समाज को मोकेड़ के ऊपर, अगर मोकेड़ में अंदर अगर कोई बात हो जाए तो ये हम सब एक हो सकते हैं क्या? है इसीलिए हम ये मिशन को चला रहे थे। अगर मोकेड़ में, बर्दिया में, देवगढ़ में, कहीं पर भी, ऐसा नहीं यही हो, पांडुरना में हो, छिंदवाड़ा में हो सकता है, बिछुआ में हो भी आंदोलन हुआ, हमारे भाइयों पे होती है। कई आला अधिकारी जैसे वो गुंडागर्दी करते हैं वो लोग, वहाँ के वन विभाग के लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों को मारा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जंगल किसने बचाया? जहाँ फॉरेस्ट नहीं बना, उससे पहले जहाँ अधिकारी नहीं बनेगा, जंगल आपका है क्या? बताइए आप लोग। अरे 1700 साल पहले की हमारी विरासत रहा है।
हमारे राजा महाराजा पहले से रहे कि नहीं रहे? ये फॉरेस्ट डायरेक्ट वन विभाग कब से आया? अरे 1927-27 का कुछ खेल है भाई। हमारे महापुरुषों का तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तब से हम चले आ रहे हैं। अब हमको ये बताएंगे कि भैया आप वहाँ जंगल से एक लकड़ी मत काट के लाओ, ये कौन होते भाई? मैं आता हूँ। अरे जंगल को भी संरक्षित और सुरक्षित करने का काम हमारे आदिवासी भाई ये कि नहीं, ये बताइए। आज पूरे जंगल को खत्म करके एक पेड़ माँ के नाम करने का काम वो लोग कर रहे हैं। अरे जहाँ आदिवासी ने पूरा जंगल को बसाने का काम किया है, आप वहाँ एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। और आज आदिवासी समाज को टारगेट बनाने का काम इन लोगों ने किया। आज एकजुट क्यों नहीं होने दे रहा आदिवासी भाइयों को? कारण है, जिस दिन अगर आदिवासी भाई एक हो जाए तो उनकी मजाल नहीं है तो आपके ऊपर वो अन्याय कर सके, आप ऊपर शोषण कर सके, आपके आदिवासी भाई को मार सके, आपके बहनों को नंगा करके, उनकी मजाल नहीं है। इसलिए आज हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे हमको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमको वो चीजें नहीं करना है। अगर कोई बीच में आके हमको बिचौल अगर हमको चमकाने का बहकाने का काम करे तो हमको वो चीजें नहीं करना है। आज अधिकतर हमारे समाज में यही हो रहा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके अगर वहां पर छंद कुछ डालने का प्रयास करे तो हमारा समाज पूरा तितर बितर हो जाता है। होता है कि नहीं होता, आप बताइए। इसीलिए आज हम लगातार मूवमेंट में काम इसलिए कर रहे हैं कि जिस दिन मेरा समाज एकजुट हो जाए तो किसी की मजाल नहीं कि हमारे समाज को आंख उठा के देख ले, उसकी मजाल नहीं कि हमारे समाज के ऊपर अन्य अत्याचार शोषण कर ले। लेकिन आज मजाल इसलिए है कि हम एकजुट नहीं है। इसलिए आइए, हम तो कहते युवाओं को आइए संघर्ष के मैदान में उतारिए और इस समाज के लिए काम करिए। अगर आप इस समाज के लिए काम नहीं करोगे तो हमारे महापुरुष चले गए, वो भी सोचते होंगे साले हम कैसे कायर समाज को पैदा कर दिए यार, जो आज हमारी करवा को लेकर साथ नहीं चल रहे। बात सही है कि नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के गया भाई, उसके संविधान का संरक्षण कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा है, इसको बचाने की लड़ाई। अब कौन लड़ाई लड़ेगा बताओ? अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो आज आप लोग देख रहे, आज आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी में धड़ाधड़ कन्वर्ट करने का काम आज किया जा रहा है। लेकिन संविधान में उल्लेख है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है या उसमें हस्तांतरित नहीं हो सकता है।